वेलकम टू एमएसपी सब्सक्राइबर्स। पढ़ना है तो मन से पढ़ो और मन से पढ़ने के लिए एमएसपी को सब्सक्राइब करो। हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग यार। स्वागत है तुम्हारा मेरी इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10th मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आप पिछले क्लासेस में ही पढ़ चुके होंगे, तो आपको इस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये चैप्टर पिछले चैप्टर से पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। बस स्टार्टिंग में आपको कुछ बातें सेम लगेंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना वक्त गवाए। मेटल, तो पहले आप ये जान लें कि मेटल और नॉन मेटल का मतलब क्या होता है। मैं तुम्हें मेटल का कुछ प्रॉपर्टी लिखाऊंगा और बताऊंगा कि मेटल कैसे तुम पहचानोगे। ठीक, प्रॉपर्टीज। मेटल का पहला प्रॉपर्टी है लस्टर। ठीक, लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है बताओ। चमकना, मेटल चमकना, चमकना। मेटल चमकता है, समझे। लस्टर करेगा, चमकेगा मेटल। ठीक, दूसरा पॉइंट मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी ये दूसरा है। तो मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है, कोई भी मेटल अगर किसी भी शेप का है, हम लोग उसको पीट कर उसको पतला बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, मतलब किसी भी शेप में ला सकते हैं। तो वो उसका प्रॉपर्टी, यही उसका प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक, तीसरा प्रॉपर्टी है उसका डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है, तो तुमने वायर्स देखे होंगे, वो सभी मेटल्स के बनते हैं। तो मेटल को हम लोग रोल करके जब वायर के फॉर्म में लाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टाइल बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो गोल्ड है। याद कर लो और इसे नोट्स में लिख लो। मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से हम 1 ग्राम गोल्ड से हम करीब 2 किलोमीटर तक वायर फॉर्म कर सकते हैं, समझे। इसीलिए गोल्ड को मोस्ट डक्टाइल मेटल कहा गया है। ठीक, तो अगला प्रॉपर्टी है इसका, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल गुड कंडक्टर होता है हीट का। तो जब भी आप अपने घर में कोई हीटर देखोगे या फिर रूम हीटर जो ठंडे के दिनों में आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो मेटल का ही बनता है अक्सर। ठीक, और हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। तो सोनोरस क्या होता है, जब मेटल को हम पीटते हैं जोर से तो कुछ आवाज़ आपको सुनाई देता है, देता ही होगा सुनाई। तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सोनोरस। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल के बारे में अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा नॉन मेटल में ये सारे प्रॉपर्टी नहीं होती है। जी हाँ, ये सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। ना ही वो चमकता है, ना ही वो मेलिएबिलिटी, उसे पीट के हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही वो डक्टाइल होता है जिससे हम लोग वायर बना सकते हैं, ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहता है, ना ही वो सोनोरस होता है, उसे पीटने के बाद हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देता है, समझे। तो ये सब प्रॉपर्टी मेटल्स में प्रेजेंट नहीं रहती है। मेटल से प्रेजेंट रहती है, नॉन मेटल से प्रेजेंट नहीं रहती है। तो यही डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल में। चलिए मैं अब आपको एक्सेप्शन कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्सेप्शन, ठीक, तो एक्सेप्शन पढ़िए और मजे उठाइए। चलिए अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस के बारे में। तो हमारा पहला सेक्शन है, तो पहले हम बात करेंगे ऑल मेटल्स हैव सॉलिड नेचर। ये बात तो आप जानते ही होंगे, सभी मेटल का सॉलिड नेचर होता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, मरकरी। मर्क्यूरी ये लिक्विड फॉर्म में रहता है।
ये कहलाता तो मेटल है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये यहाँ पे पहला एक्सेप्शन है, समझे। जी हाँ, आपको मानना पड़ेगा, मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहता है लेकिन फिर भी हम इसे मेटल में डिनोट करते हैं। ठीक, अब हमारा दूसरा पॉइंट है, ऑल मेटल्स हैव, मेटल्स ज़्यादा अच्छा है, मेटल्स हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। हाँ ठीक, ये तो नेचर हो गया, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, गैलियम एंड सीजियम हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, मतलब बहुत कम रहता है, समझे। मरकरी का समझ गए, वो लिक्विड नेचर में रहता है, इनमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, लेकिन फिर भी ये मेटल में डिनोट होते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट, आयोडीन, कभी नाम सुना है इसका? नहीं सुना है, सुन लोगे। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, आयोडीन एक क्या है? नॉन मेटल है। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी ये मेटल वाले प्रॉपर्टीज शो करता है। अब कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है भाई? ये तो ये लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है। लस्ट्रस प्रॉपर्टी, क्योंकि कोई नॉन मेटल मेटल का प्रॉपर्टी शो करता है तो लस्ट्रस प्रॉपर्टी। ठीक, तो लस्ट्रस मतलब मैंने तुम्हें बताया है पहले, शाइनिंग, चमकना, जो चमकता है, जो शाइन करता है, तो मेटल शाइन करते हैं, तो ये नॉन मेटल हो के भी शाइन करता है, तो ये लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है। चलो आगे कुछ और एक्सेप्शन है। कार्बन, कार्बन, इसका बारे में नाम सुना हो गया? नहीं सुना, कोई बात नहीं। देखो, कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, बहुत सारे फॉर्म होते हैं, लेकिन मैं अभी बेसिकली दो फॉर्म के बारे में बात करूंगा तुमसे, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। ठीक, कार्बन होता है नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल होता है, लेकिन इसके ये दोनों प्यारे प्यारे राम लखन, वो तो मेटल के भी बाप हैं, वो तो मेटल के भी बाप हैं। जी हाँ, डायमंड जो एक नॉन मेटल का कंपाउंड है, वो उसका सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, सबसे ज़्यादा, मतलब सारे नॉन मेटल्स को पीछे छोड़ के ये आगे निकल गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तुम नोट्स में लिख तो रहे होगे, मुझे उम्मीद है। चलो अब समझ लो यार, तुम क्लास 10th में आए हो, इतना भी क्या तुम्हें बच्चा जैसे ABCD पढ़ाऊं। ग्रेफाइट, ये भी एक नॉन मेटल का कंपाउंड है, तो ये क्या करता है? इसमें से करंट पास होता है। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, लेकिन ये तो नॉन मेटल है, लेकिन ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो मैं तुम्हारे लिए यहाँ लिख ही देता हूँ, नहीं तो फिर कमेंट में तुम लोग भैया भैया आपने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया बोलने लगोगे। ठीक, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। चलो कोई नहीं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, नहीं दिख रहा? देख लो अब ठीक से। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, अरे हट भाई तू कहाँ से आ गया। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो तुम्हें याद रखना जरूरी है। ठीक, अब एक और प्रॉपर्टी है, तो मैं कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ। ये देखो, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल जो बेसिक मेटल होते हैं, अल्कली मेटल मतलब कौन से? मेटल ऑक्साइड, जो बेसिक प्रॉपर्टी दिखाएं, जो मेटल डिजॉल्व होते हैं वाटर में, मतलब यही सब है अल्कली मेटल। ठीक, अल्कली मेटल में कौन कौन आते हैं? लिथियम, सोडियम आते हैं। ये कहलाते तो मेटल हैं,
प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल के, लेकिन ये बेचारे को अगर तुम चाकू से काटो तो ये कट जाएंगे। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लिख लो यहाँ पे, दे हैव लो डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ये मेटल होके भी आराम से चाकू से काट सकते हो। ठीक, तो ये वीडियो बस अभी यहीं तक है। तो आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।